नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज से दोस्तों हमारा जो क्लास है वो डेली चलने वाला है, क्योंकि हम लगभग 1 महीने का गैप लिए थे दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए ही दोस्तों पीडीएफ तैयार कर रहा था। तो आज से हमारा जो क्लास है निरंतर चलने वाला है, सभी सब्जेक्ट का डेली क्लास होने वाला है फ्रेंड्स। तो अगर आप मेरे इस चैनल के साथ नए हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है फ्रेंड्स 2025 में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हम इतने बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे सभी सब्जेक्ट को, जिससे रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मेरे जितने भी क्लास हैं उसको आप देख लिए ना, तो 100% आपका सफलता की गारंटी मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो आज है दोस्तों 10 मार्च, और 10 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसके बाद दोस्तों हम छत्तीसगढ़ का भी क्लास अपडेट करने वाले हैं। डेली आपका 2 से 3 क्लास होने वाला है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और जानते हैं 10 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी सतीश कुमार को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। वी सतीश कुमार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। इन्होंने श्रीकांत माधव वैद का स्थान लिया है। इससे पहले कौन था? श्रीकांत माधव वैद। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1959 में हुआ था, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रीति पाल ने महिलाओं की T3500 मीटर स्पर्धा और T35 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है फ्रेंड? तो ये कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली प्रीति पालन ने महिलाओं की 3500 मीटर स्पर्धा और T35 200 मीटर स्पर्धा के कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलेटिक बन गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है। तीसरा क्वेश्चन, किसने पैरालंपिक खेलों के भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये है दोस्तों आपका अवनी लेखरा। अब इससे जुड़े भी कुछ पॉइंट को हम देख लेते हैं। अवनी लेखरा ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही वह गेम्स के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने टोक्यो 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट SH1 में स्वर्ण पदक जीता है। और ये कौन सा संस्करण था दोस्तों? तो ये 17 संस्करण था। आयोजन कब हुआ था? 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। और कहाँ हुआ था आयोजन स्थल? पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। चौथा क्वेश्चन, किसे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है दोस्तों आपका तेजिंदर सिंह को। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। उन्हें 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में कमीशन दिया गया था। उन्हें 2007 में वायुसेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड? नई दिल्ली। और अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। पांचवा क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किन कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है? तो ये है दोस्तों आपका उपरोक्त सभी। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दिए गए हैं, भारतीय सौर ऊर्जा निगम और राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दर्जे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस ने रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम और भारतीय सौर ऊर्जा निगम और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। अगस्त 2024 तक नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या अब 25 हो गई है। छठवां क्वेश्चन, निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, हायायो मियाजाकी को। फिल्म निर्देशक और स्टूडियो गिबली के सह संस्थापक हायायो मियाजाकी को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित रेमन
मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और शांति को बढ़ावा देने जैसे जटिल मुद्दों को समझने में मदद करने के लिए कला का उपयोग किया है। पहला रेमन मैग्सेस पुरस्कार 1958 में दिया गया था और इस पुरस्कार का नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन डेल पियारो मैग्सेस के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार निस्वार्थ सेवा की महान भावना से कम करने वाले लोगों को दिया जाता है। सातवां क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो ये है आपका दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सालाना 10 लाख करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धियों की घोषणा RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की वार्षिक आम बैठक के दौरान की है। रिलायंस ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10,122 करोड़ रुपये मतलब 119.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड समेकित कारोबार हासिल किया है। बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी अमृतलाल मीणा को नियुक्त किया गया है। पूर्व कोयला सचिव अमृतलाल मीणा को बिहार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अमृतलाल मीणा ने मुख्य सचिव ब्रिजेश मेहरोत्रा का स्थान भी लिया है। अमृतलाल मीणा बिहार कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी भी हैं। अगला देखते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 22 मार्च 1912 को हुआ था, जिसकी राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। 9वां क्वेश्चन, 133वें डूरन कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये दोस्तों आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। ये कौन सा संस्करण था? ये 133वां संस्करण का आयोजन कब हुआ था? 27 जुलाई से 31 अगस्त तक हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिलांग में हुआ था। विजेता कौन था? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और उप विजेता कौन था? मोहन बगान सुपर जायंट। और फाइनल मैच आयोजन स्थल विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था। और गोल्डन बूट टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोर था दोस्तों नोआ सदावी जो 6 गोल किए थे। और गोल्डन क्लब जिसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं गुरमीत सिंह। और गोल्डन बॉल टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? जितिन MS। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, चर्चा में रही mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड आपका फेफड़ों का कैंसर से संबंधित है। बायोएनटेक द्वारा विकसित दुनिया की पहली mRNA लंग्स कैंसर वैक्सीन BNT116 लॉन्च की गई है। इस वैक्सीन की पहली टेस्टिंग यूके के 67 वर्षीय व्यक्ति जानूस रेक्स पर की गई है। इस ट्रायल को 7 देशों के 130 मरीजों पर किया गया है। इन देशों में यूनाइटेड किंगडम के अलावा अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की का नाम भी शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्र साझेदारी अभ्यास किया है? तो यह है फ्रेंड्स आपका स्पेन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। भारतीय नौसेना के अग्रणी युद्धपोत INS तबर ने भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है। और इसकी स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली और प्रमुख है जिसके दिनेश त्रिपाठी। 12वां क्वेश्चन, बिहार राज्य में खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजगीर में किया गया है। यह देश का चौथा और बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय है जो राज्य के युवाओं को खेल के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 72 एकड़ के विशाल परिसर में निर्मित यह संस्थान अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। 13वां क्वेश्चन, 5वां ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किए गए हैं? तो ये दोस्तों आपका मुंबई में किया गया है। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र पे। 5वां ग्लोबल फिटनेस टेस्ट 28-30 अगस्त 2024 तक मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। 2021 में शुरू हुए इस फेस्टिवल का लक्ष्य खुद को वैश्विक फिटनेस इकोसिस्टम के लिए प्रमुख वैश्विक सम्मेलन के रूप में स्थापित करना, सहयोग को बढ़ावा देना
और फिटनेस उद्योग के भविष्य को प्रभावित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को 5वें ग्लोबल फिटनेस फेस्ट को संबोधित किया गया है। 5वें ग्लोबल फिटनेस फेस्ट का विषय है वित्त के अगले दशक का ब्लूप्रिंट, जिम्मेदार एआई समावेशी लचीला, इसका मुख्य विषय है। 14वां क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये दोस्तों आपका द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया है। ये झंडे का चित्र दोस्तों ये देख लीजिएगा आप। सुप्रीम कोर्ट की 75 वर्ष गठन के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस नए झंडे में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत के संविधान की कॉपी को भी प्रदर्शित किया गया है। 15वें क्वेश्चन, किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं? वे हैं आपका दोस्तों रजनीश नारंग को। HPCL ने रजनीश नारंग को 3 महीने के लिए अंतरिम अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक नियुक्त किए गए हैं। वे पुष्प कुमार जोशी की जगह लेंगे, जिसकी स्थापना हुआ था 1974 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और आप लोगों के लिए दोस्तों 2 क्वेश्चन का मैं टेस्ट रखा हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। बिहार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? ये आपका 4 ऑप्शन है फ्रेंड, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। निम्न में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए बता दिया हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है फ्रेंड, तो आज से दोस्तों हमारा क्लास निरंतर चलने वाला है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और ये जो सेशन आपको कैसा लगा है इसका फीडबैक भी हमें जरूर देना है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।